नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। मैं श्रीधर दुबे के नाम से हिंदी में लिखता भी हूं और वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूं। आज इस YouTube के मंच से हम गुलजार साहब के लिखे गाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन पे बात करेंगे और पूरा वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि गुलजार साहब की कितनी दूरदर्शी दृष्टि है और जीवन के अनुभवों को किस तरह शब्दों में पिरो के जीने का एक मैसेज, जीने की एक कला पास कर देते हैं। और इसीलिए गुलजार साहब के नज्म, गुलजार साहब के लिखे गीत लोगों के होठ पे, चाहे युवक हो, वृद्ध हो, हर उम्र अवस्था के लोगों के होठों पे होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं उन्हीं की लिखी एक लाइन पर। तो गुलजार साहब के लिखे गाने की एक लाइन है, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। बहुत पॉपुलर है, आप कई बार सुने होंगे, सुनते भी होंगे, अभी भी बहुत ही मशहूर है। बहुत अच्छी लाइन है ये, जिस पर अगर हम गौर करें तो ये लाइन हमें जीने का तरीका सिखाती है, या ये भी कह सकते हैं कि हमें ये लाइन जीना ही सिखाती है। क्योंकि जीने के लिए सच में दर्द को संभालना होता है, क्योंकि दर्द तो हर किसी की जिंदगी में होता है। दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, ये सब कुछ हमारे पैदा होने के साथ साथ ही हमारे साथ पैदा होते हैं। और कोई और साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ जो है हमारे जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक उनका साथ रहता है हम लोगों के साथ। तो इस तरह से हकीकत यही है कि दर्द जीवन का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। अब ये अलग बात है कि सबके अपने अलग अलग किस्म के दर्द हैं, दुख, तकलीफ आदि हैं, सबके अलग अलग किस्म के अपने हैं। किसी को अपने माता पिता से तकलीफ है, किसी को अपने बच्चे से तकलीफ है, किसी को रोजगार से संबंधित तकलीफ है, तो कोई अपनी वर्तमान नौकरी में तकलीफों से जूझ रहा है, किसी को अपने पति से तकलीफ है, किसी को अपनी पत्नी से तकलीफ है, किसी को भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों से तकलीफ है। तो कोई ऐसा है जिसे प्रेमी या प्रेमिका से जुड़ी कोई बड़ी तकलीफ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है, तो उनको अकेलेपन की ऊब की तकलीफ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दर्द, दुख, तकलीफ या पीड़ा सबके जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन सबके साथ अच्छे से जीता कौन है? इसका जवाब यही है कि सारी तकलीफों को, दुखों को, दर्द को, पीड़ा को के साथ भी सुकून से वही जीता है जो अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को संभालना जानता है, उसको मैनेज करना जानता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग इस तरीके से अपने आप को बना लेते हैं कि वो किसी तरह के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। वो यानी जो जिस तरह से मिलता है उससे उसी तरह मिलके उतनी देर तक एक तरह से उसी तरह से रहते हैं। जैसे किसी बच्चे के साथ होते हैं तो बच्चा बन के रहते हैं, किसी वृद्ध के साथ होते हैं तो वृद्ध बन के रहते हैं, किसी विचारक या बौद्धिक व्यक्ति के साथ होते हैं तो बौद्धिक व्यक्ति के रूप में होते हैं। तो वो सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि आप पैदा हुए हैं तो अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, उन्हीं के साथ रहना है आपको, उन्हीं में सामंजस्य बनाना है, संतुलन साधना है। इसी तरह जीवन के अलग अलग दुखों के बीच में आप पैदा हुए हैं। अपने जीवन के दुखों को संभालना, उन्हें मैनेज करना, मैनेज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, यही आर्ट ऑफ लाइफ, यही जीवन जीने की कला है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इस कला को आप कैसे सीखते हैं? किसी मोटिवेशनल स्पीकर से आप सीखते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु से सीखते हैं, या खुद अपने जीवन के अनुभवों से, अपने जीवन के अध्ययन, मनन, चिंतन से सीखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि आप जैसे भी सीखें, जिस तरह से भी सीखें, जहां से भी सीखें, जिससे भी सीखें, लेकिन अपने जीवन के दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा को संभालना जरूर सीखें। जो नहीं संभाल पाता है वही आत्महत्या करता है, जो इसके साथ बैलेंस नहीं कर पाता है वही डिप्रेशन का शिकार होता है, एंजाइटी का शिकार होता है, या तमाम मानसिक तकलीफों और मुश्किलों का शिकार होता है। और जिस दिन आप ये कला सीख गए, समझिए आपका जीवन पहले की तुलना में कई गुना बेहतर और सहज हो जाएगा।
वेद, उपनिषद, पुराण या जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उनका जो मूल उद्देश्य या मूल प्रयोजन है वह जीवन जीने की कला सिखाना ही प्रयोजन है। उपनिषदों के माध्यम से हो गया या अन्य आर्ष ग्रंथों के माध्यम से हो गया, जीवन जीने की कला ही सिखाना उसका प्रयोजन होता है। जीवन की चुनौतियां, जीवन के संघर्ष, जीवन के दर्द, जीवन की तकलीफ, जीवन की पीड़ा या आपके साथ सबसे बड़े मित्र की तरह चलते रहते हैं। अब उससे आप सामंजस्य स्थापित करने की कला अगर डेवलप कर लिए तो आप जीना सीख गए। नहीं, अगर नहीं सीखे तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपके जीवन की बहुत बड़ी बाधा बन के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। और जब ये कला आप सीख गए, उसके साथ बैलेंस बनाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, संतुलन बनाए रखना, जब आप सीख गए तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आपके जीवन की बहुत छोटी छोटी मुश्किलें हो जाएंगी। उम्मीद है आप इस पर जरूर विचार करेंगे। इससे जुड़े कैसे इसको बैलेंस करें, कैसे इसको संभालें, कैसे संतुलन बनाएं इन चीजों में, इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेके आता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल से जुड़िए। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। अपना ओपिनियन, अपना व्यू, अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि इस मंच से हम इस देश की युवा पीढ़ी को या ऐसे उन सारे लोगों को जो मानसिक अवसाद से, मानसिक कुंठा से या किसी तरीके की मानसिक तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार लाने के संकल्प को हम सिद्ध कर सकें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।